बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी इन रशिया कि इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या सिनारियो है, क्या नहीं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने रशिया में स्टडी के लिए आना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वो नॉर्मली पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि एक तरीका तो ये है कि आप जो है इसके ऊपर करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जी आ जाएंगे उसके ऊपर, सेल्फ़ के ऊपर। सेल्फ़ का मतलब क्या है कि आप जो है अपने जेब से पैसा लगा के तो फिर आप आएंगे पढ़ने के लिए। दोनों चीज़ों में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट जो है, अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप जो है अबव एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है ट्राई करो उसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आप जो है एवरेज स्टूडेंट हो और आपने डिग्री कंप्लीट करनी ही करनी है तो पाकिस्तान की निस्बत भी जो है बहुत सारी डिग्रीज यहाँ पे बहुत सस्ती हैं पाकिस्तान की निस्बत भी, जिसमें सबसे ऊपर MBBS है आपका भाई, MBBS। उसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने अगर मास्टर्स करना है किसी शोबे में, हो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, किसी भी चीज़ में अगर उन्होंने मास्टर करना है, जो इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी बैचलर्स जिनकी कंप्लीट है, तो उनके लिए भी यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो वाली डिग्रीज़ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में कराई जाती हैं जो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा। तो बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने पढ़ना है और फिर डिग्री लेके तो उसके बाद आगे उनका जो है फ्यूचर कैरियर अपना उन्होंने उस हिसाब से सेटल डाउन करना है। दूसरी बात, यहाँ की डिग्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बेस्ट हैं, किस इन अ सेंस क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर वो बेस्ट इस वजह से भी हैं यहाँ की डिग्रीज़ के QS वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो ना बहुत से व्यूअर्स जो हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या चीज़ होती है QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग जो है ये चीज़ होती है कि भाई यूनिवर्सिटी जो है वो ओवरऑल उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरतीब क्या है, और उनमें जो है जो उनका स्टाफ है वो कितना पढ़ा लिखा है, लोकल स्टूडेंट कितने पढ़े हैं, इंटरनेशनल कितने पढ़े हैं, हर चीज़ का स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। उसके बाद उनकी रैंकिंग की लिस्ट जारी होती है हर साल। ठीक हो गया। वैसे हम कहते हैं कि भाई पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कि QS की रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी की वो बेस कर रही होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे जो है टॉप 300 में मेरे ख्याल से इनकी 28 के 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सी डिग्रीज जो नहीं करवाई जाती, जिनका नाम ही नहीं हमने कभी सुना, तो वो यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। एक तो ये बात है, किसी भी फील्ड में हो, कंप्यूटर में हो, IT में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में, पेट्रोलियम में, अच्छा जी, लिंग्विस्टिक्स में, बिज़नेस में, इकोनॉमिक्स में, अच्छा IR इंटरनेशनल रिलेशन में, मतलब कोई भी फील्ड हो आपको यहाँ पे जो है ना निराली डिग्रीज यहाँ पे मिलेंगी। तो मतलब अगर आपने अपना कैरियर जो है उसे इन्हांस करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपने आना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि अगर आपको आना पड़े सेल्फ़ के ऊपर तो फिर क्या सिनारियो होगा। उस केस में सेल्फ़ के ऊपर अगर आपने आना है तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की वेबसाइट के आखिर में .ru आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कोशिश ये करनी है कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा आपने कि आप बड़े शहरों में आएँ। अभी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चले जाते हैं व्लादिवोस्तोक में, या फिर आप जो है पर्म में चले जाते हैं, या फिर आप चले जाते हैं जिधर इसमें ओम्स्क में चले जाते हैं, टोम्स्क में चले जाते हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पे जो बहुत ही साइड एरियाज़ है, जिस तरह साइबेरिया हो गया। अच्छा जी, उन एरियाज़ में अगर आप चले गए तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि एजुकेशन वहाँ पे भी अच्छी है, एजुकेशन का इशू नहीं है, डिग्रीज़ वो भी अच्छी होंगी, लेकिन मसला आएगा तो किस चीज़ में आएगा, आपकी जॉब के हवाले से, कि आपको जो है वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी कि आप कहीं जाओ, जाके कोई जॉब ढूंढो, कोई काम करो, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से जब भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो कीप इट इन माइंड कि यहाँ के जो 10 बेस्ट सिटीज़ हैं उसमें आप जाएँ। ठीक है। सबसे ऊपर मॉस्को, उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग आ गया। अच्छा, इसके अलावा जी आ गया इसमें एकतेरनबर्ग आ गया, कज़ान आ गया। अच्छा, ये कुछ सिटीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा, चेलियाबिंस्क आ गया। अच्छा, ये सारे एरिया जो तकरीबन इकट्ठे हैं एक दूसरे से जो है वो
100 200 400 800 किलोमीटर के फासले पे हैं, नज़दीक तरीन यही सिटीज़ हैं। तो ये वाला एरिया जो है वो ये सारा बेस्ट है। और उसमें भी सबसे ऊपर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखें मॉस्को को, उसके बाद रखें सेंट पीटर्सबर्ग को। कोशिश करें कि इनमें आएँ, ठीक हो गया। इनमें आल दो कि आपने सुना होगा बहुत से लोग कह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर भी कि भाई मॉस्को जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और सेंट पीटर्सबर्ग एक्सपेंसिव है। ऑल दो दीज आर एक्सपेंसिव सिटीज़ बट देयर इज़ अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। इस चीज़ को भी तो देखें ना कि साथ में जो है यहाँ पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी। अच्छा, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं। हाँ, सो डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करेगी, आप अपनी जीमेल आईडी दोगे तो उसके ऊपर आपसे यूनिवर्सिटी जो है कांटेक्ट करेगी। करने के बाद आपको सारा आगे प्रोसीजर चलता जाएगा। एट दी एंड जो है वो आप फ़ी पेमेंट करोगे तो आपको जो है वो इनविटेशन लेटर इशू होगा। उसकी बेस के ऊपर एम्बेसी में जाओगे, इनविटेशन लेटर की बेस के ऊपर जो यूनिवर्सिटी देगी आपको वो लेके आप जाओगे उधर एम्बेसी में, तो उसके ऊपर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाना है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पासपोर्ट की आपने ट्रांसलेशन करनी है सर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो है उनकी लीगलाइजेशन होगी, जो फाइनल डिग्री होगी उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों की, वो कहाँ से होनी है, एम्बेसी या कॉन्सुलेट से होगी रशिया की। अच्छा, उसके बाद आज ट्रांसलेशन जो है इस्लामाबाद में नमल करके देती है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नमल यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद वाली, तो वो करके देती है, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आपने उसके जो है ना ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन वहाँ से करवाएं, उसके बाद चले जाएँ एम्बेसी या कॉन्सुलेट में। कॉन्सुलेट इनकी कराची में है, ठीक है। और एम्बेसी और कॉन्सुलेट दोनों मेरे ख्याल से उनकी ओपनिंग टाइमिंग जो है ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन है जिनमें वो ओपन होती है। अच्छा, तो वहाँ पे जाके आपने जो है इस काम को कर लेना है जी। आपका लीगलाइजेशन का प्रोसेस और जो ट्रांसलेशन आपने की हैं उनके ऊपर नोटराइजेशन की एक स्टैंप होती है, वो भी एम्बेसी या कंसुलेट जनरल से ही लगेगी, ठीक है। ये दोनों आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। पर पेज जहाँ तक मुझे पता है नोटराइजेशन का ऑलमोस्ट 10,000 पर पेज है अमाउंट, और लीगलाइजेशन की 12,000 पर पेज है, ठीक हो गया। तो बाकी अब विद टाइम अगर हमारी करेंसी मज़ीद डिवैल्यू हुई पाकिस्तान में तो ये मज़ीद रेट ऊपर चले जाएंगे। इस चीज़ को माइंड में रखना है बस, तो डिफरेंस इस वजह से आ सकता है, ठीक हो गया। ये सारा प्रोसीजर था भाई अगर आपने सेल्फ के ऊपर जाना है, ठीक हो गया ये। अच्छा, और ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया ट्रांसलेट आपने करने हैं और नोटराइज कराने हैं। अच्छा, इनको दोबारा मैं कह रहा हूँ आप इन्हें याद कर लें। क्या क्या आएगा इसमें, पासपोर्ट आपका, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं सर्टिफिकेट्स वो आगे, उसके बाद लास्ट डिग्री के DMC प्लस डिग्री। अच्छा, उसके अलावा आपके आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कोशिश करें कि जो आपका लोकल DHQ हो या THQ हो, तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल, उसमें से करें। क्यों, उसका फ़ायदा आपको ये है, एक तो वो आपको इनएक्सपेंसिव पड़ेगा, दूसरा उसकी अटेस्टेशन हो जाती है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक हो गया। दूसरी बात, अच्छा, उसकी भी अटेस्टेशन हो, ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन फिर उसकी नोटराइजेशन भी होगी उसके ऊपर से, ठीक हो गया। तो नोटराइजेशन बेसिकली नोटराइजेशन और लीगलाइजेशन 2 स्टैंपें हैं जो एम्बेसी मार के देती है आपको। लीगलाइजेशन की स्टैंप ओरिजिनल के ऊपर और ट्रांसलेशन की स्टैंप जो है लगेगी, नोटराइजेशन की स्टैंप जो है वो लगेगी ट्रांसलेशन के ऊपर। यहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है ये सेल्फ़ का सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको बताया है। अब जो स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे कि अगर आपने आना है स्कॉलरशिप के ऊपर तो फिर उसका क्या सीन होगा। अच्छा, अब जो सेल्फ़ के ऊपर आना है जिन्होंने, उनके लिए एक और बात कि अगर आप चेक कर लो उसे studyinrussia.org को, ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल मिल जाएगी। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको डायरेक्ट 1 बाय 1 यूनिवर्सिटी को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप एक मेल लिखोगे, उसी के अंदर अपना ID बना के studyinrussia.org के अंदर आप अपनी लॉगिन ID बनाओगे, बना के उसके ऊपर आप एक मेल करोगे, एक एप्लीकेशन दोगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लो, 20-25 यूनिवर्सिटीज़ को वो जो है एट अ टाइम चली जाएगी। वहाँ से आपको फिर जवाब आएगा, फिर आगे जैसे प्रोसीजर होगा उस तरह। अब रह जाता है जी स्कॉलरशिप वाला, तो उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी वो व्यूवर्स हैं सबसे गुजारिश है, और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। अगर आप उसे मिस करेंगे तो आपको फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसका आपको लॉस हो क्या होगा कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चक्कर आपका एम्बेसी का लगना है तो फिर आपके 3-4 लग जाएंगे, ठीक है, ये आपको लॉस होगा उसमें।
اسی طرح ڈاکومنٹیشن میں اگر آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی ٹرانسلیشن میں دوبارہ آپ کو جانا پڑے گا، تو ان چیزوں کا دھیان کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت۔